एक गरीब ऋषि की महादेव के प्रति अटूट भक्ति। प्राचीन काल की बात है, जब भारतवर्ष में घने जंगलों और पहाड़ों में ऋषि मुनि अपनी कुटिया बनाकर तपस्या किया करते थे। उसी समय एक अत्यंत निर्धन किंतु परम तपस्वी और भक्त ऋषि हुआ करते थे, जिनका नाम ऋषि भार्गव था। हिमालय की तटीली छोटी सी नदी के किनारे अपने जीर्ण शीर्ष कुटिया में रहते थे। उनके पास ना तो कोई धन संपत्ति थी और ना ही किसी प्रकार का ऐश्वर्य। उनके एकमात्र पूंजी थी, वह थी महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति। ऋषि भार्गव का जीवन अत्यंत सादा था। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, नदी में स्नान किया करते थे और घंटों महादेव के ध्यान में लीन रहते थे। कुटिया में महादेव का एक छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग था, जिसे उन्होंने स्वयं ही जंगल से लाई हुई मिट्टी के द्वारा बनाया था। प्रतिदिन शिवजी का जल अभिषेक करते थे, बेलपत्र चढ़ाते थे और भस्म रमाते थे। उनके पास ना तो सुगंधित पुष्प होते थे और ना ही दूध दही जैसी चीजें, पर उनके भक्ति में कोई भी कमी नहीं थी। वे जंगल में ताजे बेलपत्र तोड़कर लाते और नदी से पवित्र जल चढ़ाते थे और अपनी अंजलि में भरकर महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते थे और महादेव का नाम जपते हुए अपनी भक्ति को अर्पित करते थे। गांव के लोग ऋषि भार्गव का बहुत ही आदर करते थे। वे जानते थे कि ऋषि की भक्ति में कितनी शक्ति है। कभी कभी लोग उन्हें भोजन और वस्त्र दान किया करते थे, पर ऋषि भार्गव उन्हें स्वीकार करके अपनी आवश्यकता अनुसार अपने पास रखते थे और शेष वो जरूरतमंदों को बांट दिया करते थे। उनकी अपनी इच्छा कुछ भी नहीं थी। उनका एक ही मात्र लक्ष्य था, वह था महादेव की कृपा प्राप्त करना। एक बार की बात है, उस क्षेत्र में भयानक अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी पानी और भोजन के लिए बहुत ज्यादा तरसने लगे। लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया। ऋषि भार्गव भी इस अकाल से अछूते नहीं थे। उनकी कुटिया के पास की नदी जो थी वो भी सूख गई थी। उन्हें कई दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। वे अत्यंत दुर्लभ हो गए थे, पर उनकी महादेव के प्रति भक्ति और श्रद्धा में कोई भी कमी नहीं आई। अभी भी वह निष्ठा से महादेव का ध्यान करते और उनसे वर्षा के लिए प्रार्थना करते। एक दिन जब ऋषि भार्गव भूख और प्यास से व्याकुल होकर महादेव के शिवलिंग के सामने बैठे थे, तो उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, महादेव, आप तो कण कण में विद्यमान हैं। आप ही इस सृष्टि का पालनहार हैं। यदि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकूं, तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने देखा कि उनके पास एक भी बेलपत्र नहीं था और नदी में जल भी नहीं था। अत्यंत दुखी हुए, तभी उन्होंने अपनी कुटिया के एक कोने में छोटा सा बेलपत्र पड़ा हुआ दिखाई दिया। वह बेलपत्र सूख चुका था, जिसे उन्होंने महादेव पर चढ़ाया हुआ था, और वो अचानक वहां से गिरकर साइड में रह गया था और वह सूख गया था। तो ऋषि भार्गव ने उसी सूखे बेलपत्र को उठाया, अपनी आंखों से लगाया और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक महादेव के शिवलिंग पर अर्पित किया। उन्होंने अर्पित अपने अंजलि में थोड़ा सा धूल उठाया और उसे ही जल मानकर महादेव को अर्पित कर जलाभिषेक किया। उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे फूट फूट कर रोने लगे। यह उनके द्वारा हृदय की पीड़ा थी कि अपने आराध्य के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हो गए हैं। वह बहुत दुखी थे। ऋषि भार्गव की यह अटूट भक्ति और निस्वार्थ प्रेम महादेव को अति प्रिय था। वे ऋषि की इस भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण आकाश में काले बादल छाने लगे और घनघोर वर्षा होने लगी। धरती
धरती जो प्यास से व्याकुल हो रही थी, उसकी धरती की प्यास बुझ गई, नदियां भर गई और चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई। लोग खुशी से झूम उठे। उन्हें विश्वास हो गया कि यह ऋषि भार्गव की ही भक्ति और श्रद्धा का परिणाम है, जो कि महादेव की लीला है। यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती है। उसी रात्रि भगवान शिव ऋषि भार्गव के स्वप्न में आते हैं। उसी रात्र जब ऋषि भार्गव अपनी कुटिया में सो रहे थे, तब महादेव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। उनसे कहा कि भार्गव, तुम्हारी भक्ति और प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमसे मुझे सूखे बेलपत्र और धूल से भी अर्पित करे यह सिद्ध कर दिया कि मेरे लिए कोई भी वस्तु तुच्छ नहीं है। यदि वे सच्चे हृदय से अर्पित किए जाएं तो वह भी मेरे लिए कृपा का पात्र है। तुम्हें मैं वरदान देता हूँ, आज से तुम्हारी कुटिया के पास एक अक्षय वट वृक्ष होगा, जिसके पत्ते कभी नहीं सूखेंगे और अक्षय जल की धारा बहेगी, जिसका पानी कभी नहीं सूखेगा। यह दोनों तुम्हारी भक्ति के प्रतीक रहेंगे। सुबह उठकर जब ऋषि भार्गव उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया के ठीक सामने एक विशाल वट वृक्ष खड़ा है, जिसके पत्ते हरे भरे थे और वह अनगिनत बेलपत्रों से भरा हुआ था। उसी वट वृक्ष के पास एक जल धारा बह रही थी, जिसका पानी अत्यंत निर्मल और शीतल था। यह देखकर ऋषि भार्गव की आंखों से आनंद से आंसू बहने लगे। वे समझ गए यह महादेव की कृपा है। ऋषि भार्गव ने अपना शेष जीवन महादेव की भक्ति में ही व्यतीत किया। उन्होंने किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं की और ना ही किसी प्रकार के सुख की कामना की। वे हमेशा अपनी झोपड़ी में रहते हुए सबसे संतुष्ट और आनंदित जीवन बिता रहे थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उन्हें अक्षय भार्गव के नाम से जानने लगे। अक्षय वट वृक्ष और अक्षय जलधारा आज भी उसी स्थान पर विद्यमान है, जो ऋषि भार्गव की महादेव के प्रति अटूट भक्ति और महादेव की कृपा का प्रतीक है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी आडंबर या धन संपत्ति के मोहताज नहीं होती। महादेव के लिए सच्चा हृदय प्रेम और श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें एक सूखा बेलपत्र या एक बूंद जल भर भी अर्पित कर देता है, तो महादेव उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और उस पर अपनी असीम कृपा बनाते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर एक पल के लिए भी आप भावुक हुए हों और अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो और अगर एक पल के लिए भी आप भावुक हुए हों, तो बस एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। सुंदर सुंदर कहानियाँ और भावनाओं से जुड़ी बातें लाने के लिए ताकत देता है आपका एक प्यारा सा कमेंट। हम मिलकर इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई भावना, एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।